गए बहुत स्वागत है सर आपका। और ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजन कोचर सर, आपसे समझना चाहूंगा, 18 तारीख को लेकर बयान भारत से कोई नहीं आ रहा है। डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी, उसमें क्या होगा इसके बारे में अभी से कयास लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से जरूर ये खबरें आने लगी हैं कि भारत अब तक जो तेवर दिखा रहा है, भारत इस तरह के सीज फायर को या संघर्ष विराम को जारी रखने के मूड में नहीं है। और वहां से आ रहे बयान इस बात का इशारा करते हैं कि शायद एक और हमला हो सकता है। इतना परेशान, इतना ज्यादा छटपटाहट, वजह क्या हो सकती है सर? खुशी है मुझे कि पाकिस्तान में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भारत का बहुत जबरदस्त पड़ा है। पहला इम्पैक्ट था इंडस वाटर को लेके, और पाकिस्तान सकपका गया था। वहां पे मोर्चे लगने शुरू हो गए थे, प्रोटेस्ट मार्चेस और पता नहीं क्या क्या चीजें। और उनके जो लीडर्स हैं वो वहां से स्टेटमेंट्स दे रहे थे, इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर, और हम न्यूक्लियर में जाएंगे और ये सारी चीजें। अब दूसरा वार भारत ने जब पाकिस्तान पे किया है, और आपको इसको देखना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर को। अगर आप इसको क्रिटिकली एनालाइज करें तो अगर आप रावलपिंडी में एक पाकिस्तान को चोट पहुंचा सकते हैं। देखिए 1971 में भी हम रावलपिंडी तक नहीं पहुंचे थे। तो अगर यहाँ पे, बिकॉज रावलपिंडी पाकिस्तान की दुखती रग है, क्योंकि वहां पे जीएचक्यू है, उनका हेडक्वार्टर है। और आज की खबर बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान अपना आर्मी हेडक्वार्टर मूव कर रहा है जी रावलपिंडी से, और जी पीछे लेके जा रहा है। जी। तो जब ऐसी खबर आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि हम उनकी दिमाग तक पहुंच गए हैं। और अभी वो 18 मई का बहुत खौफ के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी पता नहीं है कि भारत का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। अब हम तो देखिए, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं है कि हम 18 मई के बाद ये युद्ध को फिर से जारी करेंगे। बिकॉज अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पाकिस्तान किस तरीके से टेररिस्ट को और इन्फिल्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। और क्या पाकिस्तान भारत के अंदर कोशिश करने की, या एक इसको जुर्रत कर रहा है कि यहाँ पे और कोई टेररिस्ट स्ट्राइक करे। बिकॉज अगर वो ऐसा करता है तो ये 18 मई का कोई मायना नहीं रखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, और एक चीज आपने देखी, पिछले 2 दिन में हमने इनके 6 आतंकवादियों को मारा है। और ऑल ऑफ अ सडन ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने लग गई है फौज को, जो पहले आती नहीं थी, क्योंकि हमने इनके OGW 35 पकड़े। और अभी वो जैसे एक्चुअली कहावत है ना, सिंगिंग लाइक अ कैनरी। अब वो बोलने लगे हैं और बताने लगे हैं कि कहां कहां पे टेररिस्ट छुपे हैं। आपको मैं इतनी गारंटी से मैं बोल सकता हूं कि आने वाले वक्त में आप और सक्सेसेस इंडियन आर्मी की, और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की, और सीआरपीएफ का ये जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहे हैं, ये खबर आपको सुनने को मिलेगी। तो इसीलिए अभी मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कुछ देर तक तो मैं कह सकता हूं, बिकॉज पाकिस्तान पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता और उसकी फौज के ऊपर। पर मैं कुछ देर तक तो मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर ऐसी कोई हरकत नहीं होने वाली है। बिकॉज वो जानते हैं, एक तो जो है मोदी डॉक्ट्रिन के बाद एक खौफ ऑलरेडी पैदा हो चुका है कि अगर एक टेररिस्ट अटैक होगा तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। हमने ऑलरेडी घोषित कर दिया है। तो अगर 2 टेररिस्ट भी हमारे कहीं पर भी अपनी फायरिंग करेंगे तो इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब पाकिस्तान समझ गया है कि वी मीन बिजनेस, क्योंकि ये पहली बार एक हमारी डॉक्ट्रिन में बदलाव आया है। और मैं इसको मोदी सरकार को और पूरे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को मैं इसकी कामयाबी के ऊपर सराहना करना चाहता हूं। और इससे एक बहुत सैल्यूटरी इफेक्ट पाकिस्तान पे पड़ा है, वो मैं देख रहा हूं। और पाकिस्तान के अंदर भी जो चल रहा है, वो इतने बौखला गए, वो अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई हम हारे नहीं। और हाँ, वो
राजन कोचर साहब, ऐसी बहुत तस्वीरें आ रही हैं कि हमने फतेह हासिल कर ली है, रैली निकल रही हैं और उसमें अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। हालांकि उनके डिप्टी पीएम इशाक डार अपनी पार्लियामेंट में थोड़ा सा स्लिप हुए, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा हुआ जब उन्होंने फेक एआई तस्वीर, एआई न्यूज़पेपर के स्क्रीनशॉट पर ही क्लेम कर दिया कि हम कहां पर हैं और भारत कहां पर है। बिल्कुल। और ये जो बात आपने बोली है ना, ये 100% करेक्ट है। क्योंकि पाकिस्तान में जो एक नैरेटिव ये लोग चला रहे थे, और एक वर्ल्ड ओपिनियन आपने अपने देखा, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स वर्ल्ड के, टॉम कूपर जैसे लोग जो ऑस्ट्रिया के हैं, एक एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन वो दे रहे हैं कि पाकिस्तान बुरी तरीके से लड़ाई हारा है। ये व्यूज पाकिस्तान में भी पढ़े जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान के जो थिंकर्स हैं और जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, अब उनको पता नहीं है कि अगला नैरेटिव वो क्या अपने लोगों के सामने रखें। तो अभी एक बहुत कैच 22 सिचुएशन में पाकिस्तान फंसा हुआ है, क्योंकि अब उनको पता नहीं है कि अपने लोगों को इसको सच्चाई ठीक। बताई जाए या एक फ्रेम में रखा जाए। वो बिकॉज अभी ऐसा लगता वर्ड्स को और सेंटेंसेस को वो जोड़ नहीं पा रहे हैं कि किस लाइन पर आगे चलना है, और अगर जोड़ रहे हैं तो वहां पर ट्रैप में फंस रहे हैं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन, 9 टेररिस्ट हाइडआउट्स है, 9 टेररिस्ट सेंटर पिछली 7 की रात, जो दरमियानी रात थी 6-7 की, तब तबाह किए गए। लेकिन एग्जैक्टली 9 से हम इस बात को मान जाएं कि टेररिस्ट सेंटर खत्म कर दिए गए हैं, टेरर खत्म कर दिया गया है, ऐसा ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, क्योंकि 11 अभी बचते हैं और वो 11 भी बड़े हैं और उनको भी खत्म करना है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है, क्या वो अपनी जगह होंगे? क्या वो अपनी जगह अभी डिसलोकेट तो नहीं कर दिए गए होंगे? क्योंकि अगर अपनी जगह से हट गए हैं तो पाकिस्तान अपनी टेररिस्ट को उसकी उपजाऊ पॉलिसी जो है वो जारी रखेगा, वो आगे कभी फिर कोशिश करेगा। तपेश जी। तो राजीव जी, मुझे 2 मिनट का अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा। पहले तो जो हमारे पास जो टारगेट लिस्ट थी वो 60 से ज्यादा की थी, जिसमें से अराउंड 21 हमने बताए और फाइनली 9 को टारगेट किया। तो 22 अप्रैल के बाद से ओबियसली ये टेररिस्ट ऑलरेडी इधर उधर मूव कर रहे थे, लेकिन जो हमने टारगेट्स इतने डीप हिट किए उनको भी अंदाजा नहीं था। ये बहुत बड़ा शॉक था उनके लिए, सरप्राइज नहीं था। तो ये मूव करते रहे, तो हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग थी, तो ओबियसली अगर हमने ब्रीफिंग में 21 टारगेट्स दिखाए, उसमें से 9 सेलेक्ट किए, तो उसका कोई रीजन था। तो पहली चीज तो ये है। और फिर आज की डेट में इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है, देयर आर सो मेनी मीन्स के आप ह्यूमन इंट है, सैटेलाइट मीन्स है, और बहुत सारे मीन्स हैं जिससे अगर कोई मूव भी करता है तो वो हमें पता लगेगा। दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या हमने टेररिस्ट को खत्म कर दिया, टेररिज्म को। वो खत्म नहीं हुआ। लेसन है किसी भी नेशन को, और एक लेसन देना होता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम करेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया कि अब हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे आतंकवाद और आतंकवाद को परसने वाली सरकार और आर्मी जो भी हो। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि ये पाकिस्तान अचानक से इतना घबराया क्यों है कि अमन की भीख मांग रहा है। शहबाज शरीफ भी मांग रहे हैं कि हम पीस की बात करेंगे अगर भारत को ये लग गया हो कि उनका जो एडवेंचर है वॉर लड़ने का पूरा हो गया हो। बहुत सारे चीजों से आ रहे हैं। कौन जीता कौन हारा इसकी बात तो खैर वर्ल्ड ओवर, सर ने भी नाम लिया अभी टॉम कूपर का। बहुत सारे स्टडीज और बहुत सारे विचार चल रहे हैं। पर मेरा कहने का, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि आज और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस अफवाह जो चल रही है कि राफेल मार दिया या हमने ये कर दिया, हमने 4 एकड़ मार दिया, उसको मैं आई विल पुट दैट रेस्ट इनटू द पीस। उसका कारण ये है कि देखिए, जब भी कोई ऑपरेशन प्लान होता है, एयर कैंपेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है। इट इज नॉट लाइक कि एक ब्रह्मोस गई एक टारगेट पे हिट कर गई। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं आपको एक बेसिक मेथड बताता हूं कि जब भी कोई एयर कैंपेन प्लान होती है तो वो उसकी क्रिटिकलिटी डिसाइड होती है कि ये हाउ क्रिटिकल इज द मिशन। उसके बेस पे उसका एट्रिशन लेवल डिसाइड होता है कि हम इस मिशन में कितना एट्रिशन एक्सेप्टेबल है। मिशन की क्रिटिकलिटी इंपॉर्टेंस कितनी है और उसमें कितना एट्रिशन, 10%, 20%, 30%। तो इतने लार्ज वॉर में जहां 40 वर्सेस 100 या 100 वर्सेस 100 या 50 वर्सेस 50 जहाज लड़ रहे हो, तो अगर मैं ये नहीं कह रहा कि रफाल मर गया वो मर गया, 1 or 2 हिट्स हियर एंड देयर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस।
व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया कि नहीं किया। तो पहली चीज तो ये रही कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव 100% अचीव किया, उसके बदले में एट्रीशन कितना मिला हमें, या हमने दूसरे को कितना एट्रीशन दिया, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने अचीव किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो पूरे वर्ल्ड को पता है कि द वे हमने इतने इतने प्रिसीजन के साथ, विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज, हमने पहला ऑब्जेक्टिव अचीव किया।